Hello students. Today we are going to start our second part of economic portion, that is chapter 1 development. Now let's get started. How to compare different countries or states. You might ask if development can mean different things. आप पूछ सकते हैं कि development शायद दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है. How come some countries are generally called developed? कैसे कोई कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज बोली जाती हैं एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड, और दूसरी कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, क्यों? बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन. अब हम इस पे आए, इससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. वो क्या है? व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और अंतर भी होते हैं. विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर दैम. अब हम कौन से एस्पेक्ट्स लेते हैं उन दोनों को कंपेयर करने में. लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. अब हम स्टूडेंट्स को देखेंगे कि क्लास में कैसे स्टूडेंट्स होते हैं. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स. अलग अलग स्टूडेंट्स को कंपेयर हम कैसे करते हैं. दे डिफर इन देयर हाइट. अब उनकी हाइट अलग अलग होती है, हेल्थ कंडीशन अलग होते हैं, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट अलग होते हैं. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन. अब हम देखेंगे कि जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट होगा शायद वो पढ़ाई में भी उतना अच्छा ना हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन. और इसी में हम ये भी देख सकते हैं कि शायद जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा हो क्लास में वो फ्रेंडली नेचर का ना हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. तो हम कैसे कंपेयर करें बच्चों को. द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन. अब जो क्राइटेरिया हम लेते हैं दो बच्चों को कंपेयर करने में या कोई दो चीज़ों को कंपेयर करने में, तो वो डिपेंड करता है कि हमें क्या काम है कंपैरिजन, उस पर्पस क्या है. वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम. हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं किसी स्पोर्ट्स टीम को चूज़ करने के लिए. अ डिबेट टीम चूज़ करेंगे तो, अ म्यूजिक टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस. और अब अगर हमें कोई ऐसा पर्पज़ है, ठीक है, कोई काम है जिसमें हमें ऑल राउंड प्रोग्रेस देखनी है बच्चों की इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट. हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताएं लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की और फिर कंपेयर करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये मानी हुई बात है कि डिफरेंसेस तो होंगी. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी विशेषताएं आप ले लीजिए, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. नाउ फ्रेंडलीनेस, जैसे फ्रेंडलीनेस हो गया, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, कैसे लोग एकजुट होकर काम करना जानते हैं कि नहीं, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं. क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, कितना क्रिएटिव है वो पर्टिकुलर बच्चा या फिर कितने मार्क्स सिक्योर कर पा रहा है. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. अब ये जो चीज़ है ये डेवलपमेंट के साथ भी होती है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अगर हमें दो कंट्रीज को कंपेयर करना है, देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो इनकी जो इनकम है, दोनों कंट्रीज की इनकम को जो होता है उसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड. अब जिन कंट्रीज में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिनमें इनकम ज़्यादा है, इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप माने जाते हैं, देन अदर्स विथ लेस इनकम, उनसे जिनके पास कम इनकम है. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. ये अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में ही आता है कि जिनकी ज़्यादा इनकम होती है वो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं. वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, जितनी चीज़ें लोगों के लिए होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए होनी ही चाहिए, दे विल एबल टू गेट एंड विथ ग्रेटर इनकम. तो अगर उनके पास इनकम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल. तो ज़्यादा इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट गोल है. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. अब इनकम कितनी है कंट्री की, क्या है. इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. अब जो इनकम होती है कंट्री की वो क्या होती है, टोटल इनकम किसकी, जितने भी रेजिडेंट्स हैं कंट्री में उन सबको मिलाकर.
वो होती है कंट्री की इनकम। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। नाउ हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, लेकिन जब कंपेयर करते हैं हम कंट्रीज को, दो कंट्रीज को या सेवरल कंट्रीज को, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो टोटल इनकम ये कारगर तरीका नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग जनसंख्या होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अगर हम कंपेयर करेंगे टोटल इनकम को तो ये हमें ये नहीं बताएगा कि एवरेज पर्सन की कितनी इनकम है। अगर हम एवरेज देखें तो कितना वो कमा लेगा। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री? क्या एक कंट्री के लोग ज़्यादा अच्छे से बेटर हैं दूसरे कंट्री से इनकम पर्पज में? हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विद विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इसीलिए हम एवरेज इनकम को टोटल इनकम मानते हैं कंट्री की, डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। नाउ द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अब इसी एवरेज इनकम को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। नाउ इन वर्ल्ड्स डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने जो ब्रॉट डाउन किया गया बाय वर्ल्ड बैंक, ये क्राइटेरियन यूज किया गया है इस टू क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरियन था पर एनम का 2017 में, वो क्या है? रिच कंट्रीज का है। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 955 और लेस, और जिनकी इनसे कम है, ठीक है, या तो US डॉलर 955 या फिर कम है इनसे, तो ये है लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, ये क्राइटेरियन था। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आया बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट US डॉलर 1820 पर एनम, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम था 2017 में वो कितना था? US डॉलर 1820 पर एनम। ना द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जो रिच कंट्रीज थी, ठीक है, कंट्रीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज को हटाकर, एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। इन्हें जो रिच कंट्रीज होती हैं अगर इनकम के बेसिस में देखें तो ये क्या हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल, जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के गोल्स या फिर उसके डिज़ायर्स के बारे में देखें, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, तो हम ये पाएंगे कि लोग सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते, बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी। जैसे उनकी कुछ और अपेक्षाएं होती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लोगों के लिए सम्मान, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता इन माइंड। तो ये सारी चीज़ें भी उनके सभी के दिमाग में होती है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और अ रीजन, जब हम बात करते हैं किसी नेशन की या फिर पर्टिकुलर प्लेस की, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम के अलावा थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, तो हम दूसरे फीचर्स के बारे में भी सोचते हैं। What could these attributes be? Let us examine this through an example। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? अब हम इसे देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पे। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब जो टेबल 1.3 है उसमें आपको दिख रहा है पर कैपिटा इनकम किसका किसका? हरियाणा का, केरला का और बिहार का। अब देखते हैं। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फिगर्स क्या हैं? पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2016-17। लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स। अब कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं कि ये क्या इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को टर्म क्यों यूज हुआ है। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। अब हम रफली क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है? पर कैपिटा इनकम है पर्टिकुलर स्टेट के, मतलब हरियाणा, केरला और बिहार के। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री। अब हम देखेंगे कि हरियाणा वॉज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम क्या है? 1,80,174, ठीक है, इज एट द, और बिहार क्या है? बॉटम में है, मीन्स उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है? 34,409। This means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,80,174
174 इन 1 ईयर। मतलब अगर हम एवरेज में देखें, एवरेज एस्पेक्ट में, तो हरियाणा का जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो कमाता है 1,80,174 रुपए, ठीक है, एक ईयर मतलब एक साल में। वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड ₹34,409। और बिहार के इंडिविजुअल की बात करें तो वो सिर्फ एक साल में कितना, ओनली 34,409 रुपीज अर्न कर रहा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर इसे यूज करना होता, ठीक है, डेवलपमेंट कितना है किसी पर्टिकुलर हरियाणा और बिहार के बीच में देखना होता, तो हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड। तो क्या होगा कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड माना जाएगा एज कम्पेयर टू बिहार, द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3, जो कि तीसरा मतलब लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है तीनों में से। मीन्स हरियाणा, केरला, बिहार में से सबसे डेवलप्ड हरियाणा है और बिहार सबसे मतलब अंडर डेवलप है। नाउ लेट अस लुक एट क्राइटेरियन अदर डेटा pertaining to these states given in table 1.4। ये रही आपकी 1.4 टेबल। Some comparative data on Haryana, Kerala and Bihar। Now, what does the table show? ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born, जो पहला कॉलम है वो दिखा रहा है कि मान लीजिए 1,000 बर्थ रेट है, ठीक है, 10 died before completing 1 year, उनमें से 10 क्या हो गए, खत्म हो गए एक साल होने से पहले ही, ठीक है, एट द एज, ईयर ऑफ द एज। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वॉज 30। लेकिन हरियाणा में जो प्रोपोर्शन था मतलब जो चिल्ड्रन की डेथ हो रही है विद इन 1 ईयर, वो कितनी थी, 30 नंबर थी, विच इज 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला, जो डबल है केरला से। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3। और हमने पहले देखा था उस टेबल में कि जो हरियाणा की डेवलपमेंट कैपिटल जो थी, मीन्स इनकम जो थी, वो ज़्यादा थी सभी से, ठीक है, सबसे डेवलप माना जा रहा था अगर इनकम के बेसिस में हम देख रहे थे तो। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स। आप ये सोचिए कि कितने प्यारे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो कितने लोग खुश होते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। अब ये सोचिए कि कितने बच्चे, अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है एक साल कंप्लीट करने से पहले ही, हाउ पेनफुल इज इट मस्ट बी टू दीज पेरेंट्स। तो कितना पेनफुल होगा उन पेरेंट्स के लिए। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा पर्टेन्स। अब आपने नोट किया है किस डेट, ये डेटा किसका दिया गया था, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रंस, इट इज 2017। तो अभी जो डेटा आपको दिया गया था वो 2017 का था। सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, हम पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं एकदम। इट इज 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो सिटीज आर फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग मॉल्स। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम की ही बात हो रही है जब मेट्रो सिटीज़ हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। अब जो लास्ट कॉलम है, ठीक है, 1.4 का, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो चिल्ड्रन है जिनकी एज 14 से 15 ईयर्स है बिहार में, वो स्कूल नहीं अटेंड कर रहे हैं 8th क्लास के बाद। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप स्कूल जा रहे हैं बिहार में तो आपके कुछ एजुकेशन पार्ट मिसिंग है। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, क्योंकि बहुत लोग तो रहेंगे ही नहीं। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर ये आपके साथ हुआ होता, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ। तो आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी आप नहीं पढ़ पाते अगर बिहार में होते तो। नाउ पब्लिक फैसिलिटीज़, हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज। अब ये जो एवरेज पर्सन की बात करें हरियाणा में, तो उनकी इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड दीज क्रूशियल एरियाज। द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स।
अब इसका मतलब क्या है, जो पैसा आपके पॉकेट में है वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे लिव टू वेल, जो आपको सारी चीज़ें अच्छे से रहने के लिए हर चीज़ नहीं दिला सकते, पैसे हर चीज़ नहीं खरीद सकते। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड। तो इनकम जो है वो सिर्फ एडिकेट मतलब इनफ नहीं है, मटेरियलिस्टिक गुड्स एडिकेट नहीं है, जितनी जो नॉन मटेरियलिस्टिक गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने चैप्टर में पहले ही पढ़ा है। गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो तब भी क्या आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं? नहीं। और इंश्योर दैट यू गेट unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has these things। और ऐसी मेडिसिन भी नहीं मिल सकती जिसमें कोई केमिकल्स ना मिल रहे हो, कोई केमिकल्स ना हो, ठीक है। नाउ मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। अब पैसे से ये भी तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी इन्फेक्टेड डिसीजेस मतलब कोई बीमारी से जो कॉन्टैक्ट में आने से फैल रही है उससे बच सकते हैं, अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव मेजर्स ना ले रही हो। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ में देखें तो सबसे चीपेस्ट सस्ती ये है, ठीक है, इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। वो तरीका ये है कि सभी को गुड्स और सर्विसेज एक साथ मिलनी चाहिए। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। अगर ये सोचिए कि सभी लोगों को एक साथ सिक्योरिटी दी जाए तो वो ज़्यादा चीप है कि एक एक घर में अलग अलग सिक्योरिटी दी जाए, वो चीप है। वॉट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी। मान लीजिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है स्टडी, वुड यू एबल टू स्टडी? क्या आप तब पढ़ सकते? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, जब तक कि आपके पेरेंट्स आपको किसी दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल में ना भेजते। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रंस ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी। तो आप एक्चुअली इसलिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे चिल्ड्रन भी, दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स खोलने चाहिए एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़, और दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करानी चाहिए, सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी, जिससे कि सभी लोगों को एक चांस मिले पढ़ने का। इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स, बहुत सारे एरियाज में देखा जाता है जैसे कि चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली गर्ल्स, खास तौर से लड़कियों को, आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल। इन्हें हाई स्कूल तक नहीं भेजा जाता बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटीज़, क्योंकि इन्हें सोसाइटी के तौर पे या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जाती है। नाउ दिस इज़ फॉर द चैप्टर। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एवरीवन।